प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। आज की क्लास 9th क्लास के बच्चों के लिए है और आज हम कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 33 जो 18 सितंबर के लिए है। और आज का हमारा टॉपिक है प्रायोगिक प्रायिकता। बेटा ये वर्कशीट हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में करेंगे आज, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज की हमारी वर्कशीट का जो टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। लास्ट क्लास में भी हमने प्रोबेबिलिटी प्रायिकता के बारे में सीखा था और हमने देखा था कि जब हम टॉस करते हैं एक कॉइन को तो उसके हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो बच्चे आज हम सीखेंगे कि टू मेजर द चांस ऑफ अक्रेंस ऑफ अ पर्टिकुलर आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट, कि किसी भी काम में किसी भी एक्सपेरिमेंट में एक पर्टिकुलर रिजल्ट आने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो बेटा द चांस ऑफ अक्रेंस ऑफ पर्टिकुलर आउटकम्स इन अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इज मेजर्ड बाय फाइंडिंग द एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी के नाम से एक फॉर्मूला है जिससे हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको पूरा नाम देने की बजाय सिंपल प्रोबेबिलिटी के नाम से जाने जाएंगे। वी कैन यूज प्रोबेबिलिटी इन प्लेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों देख लेते हैं अब इसका फॉर्मूला, आप अच्छे से देख लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो ये फॉर्मूला है बेटा और इसको हम यूज करेंगे एज अ प्रोबेबिलिटी इन प्लेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 इसका कर लेते हैं और समझते हैं हम इस टॉपिक को कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको दिया है बेटा, a coin is tossed 1000 times with the following frequencies। एक फ्रिक्वेंसी दी है कि एक कॉइन को 1000 बार जब हम उछालते हैं तो उसमें हेड आता है 455 टाइम्स और टेल आता है 545 टाइम्स, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों को प्लस करोगे तो 1000 ही आता है। तो कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। बिकॉज बेटा जो कॉइन है वो 1000 टाइम टॉस किया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके हो गए 1000। कितने हो गए 1000 और इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या, इसको हम मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि लेट अस कॉल द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड एंड ऑफ गेटिंग अ टेल एज ई एंड एफ, ठीक है। गेटिंग अ हेड को हम ई मान लेते हैं और गेटिंग अ टेल को हम एफ मान लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है हमें, तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ हेड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो आपने निकाला नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आया है, ऊपर क्वेश्चन में आंसर में दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन में 455 और टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल ट्रायल्स कितने हैं 1000। तो आपका आंसर आ गया 455 अपॉन 1000। कितनी जीरो है बेटा यहाँ पे 1 2 3, तो 3 डिजिट पहले हम पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 के आगे डॉट लगा देंगे और ये डॉट हमें क्लियर दिखे इसके आगे हम जीरो लगा देंगे, क्योंकि किसी भी नंबर के पहले जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बेटा। चलिए सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग अ टेल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। टेल कितनी बार आई है आपकी 545, तो क्या हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ इज इक्वल्स टू 545 अपॉन 1000। अगेन यहाँ पे 3 जीरो हैं, 1 2 3 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे तो ये आ गया 0.545। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू, इन दोनों को आप प्लस करेंगे इक्वल्स टू 1। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको दोनों जो प्रोबेबिलिटी आपने निकाली है उनको प्लस करके दिखाना है और ये हमेशा 1 के इक्वल ही आती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी ना तो 1 से कम होती है और ना ही कभी भी 1 से ज़्यादा होती है। तो चलिए देख लेते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर, अ डाइस इज थ्रोन 1000 टाइम विद द फ्रिक्वेंसीज फॉर द आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 एज गिवन बिलो। फ्रिक्वेंसीज से क्या मतलब है बेटा कि एक नंबर कितनी बार आया, जैसे 179 बार, 2 नंबर कितनी बार आया 150 एंड सो ऑन। तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम, हर एक आउटकम की, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अगर हम इसको, कितने आउटकम्स हैं हमारे 6, तो हम इसको डिनोट कर लेते हैं E1 E2 E3 E4 E5 E6, इससे हम मान के इसको डिनोट कर लेते हैं। तो बेटा क्या आपकी आएगी ये, ध्यान से देखिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटकम 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, एक ही बार लिखेंगे, बाकी आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ गई 171 अपॉन 1000, 3 जीरो थी अभी पीछे सीखा 0.179। ऐसे ही आप सारी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और जब इनको प्लस करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1। तो बेटा अब इसी से हम देखते हैं कि यहाँ पे हमको दिया गया है एक क्वेश्चन, ट्राई दीज में आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं बेटा।
तो बेटा 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। तो आउटकम्स क्या थे कि जब उनमें एक हेड आया, बाकी 2 टेल आई होंगी। जब 3 कॉइन्स हम उछालते हैं तो 3 चीज़ें आएंगी, एक कॉइन पर हेड आया और बाकी 2 पे कुछ भी आ सकता है। केवल एक हेड का मतलब है पहले कॉइन पर हेड और बाकी 2 पे टेल, किसी भी एक कॉइन पर हेड और बाकी 2 पर टेल। ऐसा कितनी बार हुआ? 23 बार। ऐसे ही 2 हेड आए और एक टेल कितनी बार आया? 72। 3 हेड यानी कि कोई टेल नहीं, 77, एंड नो हेड ऑल टेल्स यानी कि 28। तो आपको निकालना है बेटा, इफ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। तो 2 हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड निकालना कितनी बार आया बेटा? 72, और टोटल कितनी बार आपने किया? 200। तो फॉर्मूला बच्चे आप वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटकम। फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटकम क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो बेटा आपको निकालना है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। निकालेंगे तो क्या बनेगा? 72, क्योंकि 2 हेड कितनी बार आए हैं? 72 बार, और टोटल कितनी बार थ्रो किया गया है? 200। तो 72/200 फॉर्मूला जब हम डिवाइड करेंगे, आप 2 से 4 से भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 8 की टेबल से किया। 8 9 72, 8 2 16 एंड 8 5 40। यहाँ पे इसको काट सकते हैं हम, 8 2 16 एंड 8 5 14। तो आंसर आ गया आपका 9/25 आंसर आ गया बेटा आपका। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन देख लो, बहुत ही आसान है, बहुत ही। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन द मंथली यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। एक टेस्ट हुआ, ठीक है, उसमें सारे सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ, तो 5 टेस्ट हुए, बच्चों के ऐसे परसेंटेज आए। तो आपको क्या निकालना है? बेस्ड ऑन दिस डाटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स गेट्स मोर देन 70%। तो बेटा देखो 70% से ज़्यादा किस में आ रहा है? यहाँ 71 है, 73 है, ये 74 है, 3 में आ रहा है। टोटल टेस्ट कितने हुए थे? 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 70% इज 3। टोटल कितने टेस्ट थे? 5, यानी कि 3/5। तो है ना, बहुत ही आसान बेटा। अगर आसान है, वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब देखते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए इसी वर्कशीट को हम डिवाइड फिर से करेंगे। आप बेटा इसको एक बार और रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं बेटा प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी को हम प्रायिकता कहते हैं, और प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक प्रयोग में एक विशेष परिणाम के घटने का संयोग किस प्रकार मापा जाता है, कि जब कोई एक बात होती है तो उसको कैसे माप सकते हैं। तो इसको मापने के तरीके को हम कहते हैं प्रायोगिक या आनुभाविक प्रायिकता। और इसका फार्मूला है बच्चे, देख लीजिए आप अच्छे से, नोट कर लीजिए इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। चलिए यहाँ पर हम पूरा ये इतना बड़ा नाम ना लिख के सीधा प्रायिकता का इस्तेमाल करेंगे, प्रायिकता का प्रयोग करेंगे, प्रायिकता शब्द का। चलिए जब अब देखते हैं हम और समझने की कोशिश करते हैं उदाहरण नंबर 1 से। तो एक सिक्के में को बेटा 1000 बार उछाला जाता है, और हमें अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल की सहायता से। तो बेटा एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है और इसकी निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती हैं। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है प्रत्येक घटना की। जब हम सिक्के को उछालते हैं तो 2 ही चीज़ें आती हैं, या तो चित्त और या फिर पट। तो चित्त कितनी बार आया? 455 बार। पट आया 545 बार। तो प्रायिकता क्या है? पॉसिबिलिटी क्या है? ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रायिकता का फॉर्मूला आपने लिख दिया, चित्तों के आने की संख्या बटे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या। और हेड यानी कि चित्त आने को हम ए से प्रदर्शित करेंगे और पट आने को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, या ई का मतलब है चित्त। चित्त कितनी बार आया है? 455 बटे में 1000। 1000 में 3 जीरो हैं बच्चे यहाँ पे, तो हम 1000 में 3 जीरो हैं बच्चे यहाँ पे, हम तो 3 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे 1 2 3, और एक पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट अच्छे से दिखे इसलिए 0 लगा देंगे। किसी भी नंबर के आगे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार हमने पट आने की प्रायिकता निकाल ली, हमें दिया था 545, तो बटे में कुल कितनी बार हमने सिक्के को उछाला था? 1000 बार, तो 0.545। जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रखना है। तो जब आप ऐड करोगे तो आंसर 1 आए। तो बेटा एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 1 2 3 4 5 6 की बारंबारता सारणी नीचे दी है। क्वेश्चन नंबर 2 में परिणाम 1 जो है नंबर 1 179 बार आया। इस तरह से पूरी टेबल दी हुई है। तो आपको निकालने हैं परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता निकालने के लिए, क्योंकि सिक्का जो पासा है 1000 बार फेंका गया है, तो इसके कुल अभिप्रयोगों की संख्या है 1000, और क्योंकि 6 नंबर है तो हमने E1 E2 E3 E4 E5 E6 से मान लिया, और परिणाम हम निकालेंगे 1 2 3 4 5 और 6 होने की प्राप्त होने की संख्या। तो
E1 कितना आ गया बेटा 179 अपॉन में 1000, 3 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे। 179 आपको टेबल में दिया है और कुल पैसे को हमने फेंका है 1000 बार। ऐसे ही आपने सबको निकाल लिया। इन सबको बेटा आप प्लस करेंगे तो सबकी वैल्यू 1 आएगी। और प्लस करते हुए ध्यान रखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना। अब जैसे यहाँ पे 1 डिजिट कम है तो हम 0 लगा सकते हैं, तो 3 डिजिट हो गई। यहाँ पे भी 1 कम हो रही है तो हम यहाँ 0 लगा सकते हैं बेटा। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है, 3 सिक्के को एक साथ 200 बार उछाला गया तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारता नीचे दी हुई है। तो परिणाम जब हम 3 सिक्कों को उछालेंगे बेटा तो सिक्के पर हेड और पट और चित होता है। 3 सिक्के उछालेंगे तो 1 पर चित आया, बाकी 2 पर टेल आई, किसी भी एक पर चित आया, तो ऐसे केस बने 23। ऐसे ही 2 पर चित आया, 1 पर टेल आई, ऐसे केस बने 72। ऐसे ही टेबल आपको दी है। तो आपको 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 2 चित कितनी बार आए, 72 बार, और उछाला कितनी बार गया था 200, तो 72/200 फार्मूला ऊपर दिया है, वहाँ से नोट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको मैंने 8 की टेबल से काट दिया। 8 × 72 और 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो 9/25 आंसर आ गया बेटा। 9/25 आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन दिया, एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में एक पेपर लिया गया, यूनिट टेस्ट हुआ सारे सब्जेक्ट का, तो 5 सब्जेक्ट के पेपर हुए और आपके इतने परसेंटेज नंबर आए टेबल में। ठीक है, तो आपको प्रायिकता निकालनी है कि आपके 70% से अधिक नंबर आए। तो आप देखोगे कि 70 से ज़्यादा नंबर कितनी बार आए, 1 2 3, और कुल कितनी टेस्ट हुए 5, तो 3 प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रायिकता क्या हो गई 3/5। तो बच्चे आज की वर्कशीट अगर आपको अच्छी लगी, प्रायिकता आपको समझ आई, हेल्पफुल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड बाय।